से बीजेपी सरकार आई है दिल्ली के अंदर इतने परेशान है कि बस कह नहीं सकते। बिना लेटर के एकदम आया हमारे पास लेटर 31 मार्च ये तुम्हारा लेटर है भाई तुम उससे नहीं मतलब गोदी मीडिया नहीं है जी, हम मोदी मीडिया झूठी बोलती है। हम आत्महत्या कर ली, वो हमारी लड़की की शादी हम करेंगे, काल नामे मिल गए धमका के उन्होंने भेज दिया कि जाओ हम आपके बारे में छोड़ के फिर ठीक है हमें हमारा रोजगार वापस। आज 15 साल पहले मैं जितनी तनख्वाह दी आज उतनी है महंगाई कितनी जबरन हमें जबरदस्ती ड्यूटी से हटाया जा रहा है। फांसी लगाऊंगा, फांसी लगानी पड़ेगी। हम कहा के बच्चों शादी करूंगा, क्या करूंगा? आत्मा से बोल रहा हूँ सच भाई साहब, मीडिया वाले और बातचीत है, हम संघर्ष भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और आपका काम करवाते हैं। झूठ नहीं बोल रहे, कैसे हम लोग जी रहे सच बताना। हजारों आंदोलन करके जो सरकार को झुकना पड़ा और इस बार भी रेखा गुप्ता सरकार को भी हमारी झुका के रहेगी। साल से यहाँ कार्य सेवा दे रहा हूँ सर। कोरोना काल में भी हमने अपना सब कुछ परिवार छोड़ के परिवार की तरफ भी नहीं देखा और यहाँ ड्यूटी करी। और आज हमें इस तरीका से बीजेपी सरकार ने निकाल दिया। हमको आश्वासन देने के बाद भी हमको 31 मार्च का नोटिस दिया था इन्होंने, 31 हमारी कंपनी ने, कि 31 मार्च को तक आपकी जॉब है, 31 मार्च के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद हम रेखा गुप्ता जी के पास गए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपको नहीं हटाया जाएगा, आपको रखेंगे, हम सिर्फ कंपनी को हटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा चलो हमें आश्वासन मिल गया, हम नौकरी करते रहेंगे। लेकिन अब हमें 11 तारीख को डीटीसी का कंडक्टर भेज दिए सभी डिपो में, जो हमारे कार्यरत डिपो है सब में डीटीसी का कंडक्टर भेज दिए। जबकि डीटीसी डिपो में कंडक्टर शॉर्ट चल रहे हैं, सभी डिपो में कंडक्टर शॉर्ट है। उसके बावजूद भी जो हमारे कलेक्टर के डिपो थे उसमें इन्होंने कंडक्टर भेज दिए, ठीक है। और हमारे साथ वो कंडक्टर ड्यूटी के लिए जाने लगे। हमें इन्होंने बताया कि ठीक है आप, ठीक है, हमें उन्होंने बताया कि आप सिर्फ 15 फरवरी तक रहोगे, 15 फरवरी के बाद हमें बक्सा मिल जाएगा और हम ड्यूटी करेंगे। अब उसके बाद जब से हमें ये पता चला है, हम इतने परेशान है सर कि हम रोड पे आ गए हैं। जबकि रेखा गुप्ता जी ने हमसे कहा था कि हम आपके बारे में सोचे वो करेंगे और आप ही रहोगे। अब हम क्या करें, जाए तो जाएगा, हमारा परिवार बिल्कुल भूख से मरने की उस पे है और हमारी सैलरी भी टाइम से नहीं आ रही। जनवरी की सैलरी अभी तक नहीं, 2 साल का एरियर हो गया, बोनस हो गया, कुछ भी नहीं मिला। हम जब से बीजेपी सरकार आई है दिल्ली के अंदर इतने परेशान है कि बस कह नहीं सकते अपने दिल की बात। सीएम साहब से बात करनी। हाँ जी आपने दोबारा कोई बात सर, कल भी हमारे बंदे परिवहन मंत्री जी के पास गए थे, उन्होंने कहा उन्होंने हमारे बंदों को धमकाया, कहा आपने बिना उसका हड़ताल क्यों करी, ठीक है। और जब हमारे बंदों ने कहा कि सर हम इस तरह से परेशान है डीटीसी के, नहीं हम आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपने हड़ताल उनको डरा धमका के भेज दिया तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। और हम इस समय इतने परेशान है कि आप क्या कहें सर। मतलब जवाब न देने की जगह डराया और धमकाया जा रहा है। हाँ जी, डराया धमका के उन्होंने भेज दिया कि जाओ हम आपके बारे में सोचेंगे। बस ये अधिकारी एम्प्लॉय है इनके हमारे साथ आके हमें हटाने की धमकी दे, जबरन हमें जबरदस्ती ड्यूटी से हटाया जा रहा है। बिना लेटर के एकदम आया हमारे पास लेटर 31 मार्च ये तुम्हारा लेटर है भाई तुम हट जाओगे। किस बेस पे हटाओगे? हमारी कोई गलती है? ये गलती है कि हमने 15 साल इस कंपनी को दे दी है, हमने इतनी मेहनत से नौकरी कर ली, हमारे बच्चे हो गए, उन्हें क्या खिलाया क्या पिलाया, उनके स्कूल की फीस सब, उनका तो भविष्य भी चालू भी नहीं हुआ। जब हम काम नहीं करेंगे भाई, हमारे से पूछे क्या करेंगे हम, बताओ।
इतना जबरन इतनी अत्याचार मचा दिया बीजेपी ने, इतना अत्याचार मचा दिया बहुत। हमें कोई नौकरी नहीं देगा, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 15 साल एक कोई कंपनी मांगी एक्सपीरियंस, किसी बेस पे हमें नौकरी मिलेगी? या तो हमें सिर्फ हमारी नौकरी चाहिए। अभी नौकरी तो आपको पहले दे रखी ना पकौड़े बेचने वाली, आराम से करना। अब उसको पकौड़ा कहाँ बेचेंगे भाई? जी कहाँ बेचेंगे? किसी भी पकड़ बाहर बेचने पड़ेंगे आप लोग। पकौड़े बनाने आने में तो चाहिए, हमें तो एक ही काम आता है बस, यहीं से निकाला मोदी जी से सीखो पकौड़े कैसे तले जाते हैं। आप लोग कब से नौकरी करते जाते हैं? हमें आप 15 साल हो गए कम से कम। कोरोना टाइम में भी आप कोरोना टाइम में हमने करी है, हमने नौकरी। भाइयों ने जान से हाथ धोया था, हमारे कितने भाई जान से हाथ 2 दिन इस रोड पे गाजीपुर में हम पड़े रहे रात दिन बस लेके, जब हमारी ब्लॉक हो गई बस रोड पे। अब हमें ऐसे निकाले दूर में सर, हमने भरी है बिना पैसों के सवारी में हाथ जोड़ के हमें ले जाओ, हम लेके गए हैं बस भर भर के। कोरोना नहीं था क्या? हम नहीं मरते क्या? हमारी नौकरी 500 बसों का मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि 500 बसें खड़ी है हमारे डिपो से गई है बस, हड़ताल के कारण बसें खड़ी है, कंडक्टर की वजह से हमारे डिपो से भी साफ होकर पड़ जा रहा है 500 बसों का। नहीं आए 500 बसों का उन्होंने दे रखा है, उद्घाटन कर सभी दिया। डिपो से 10-20 बसें गई बसें है, उठाई है। साफ हो गए। एक भी इन्होंने कोई दिखाया है सरकार कि हमने कोई 500 बस सरकार लाके खड़ी कर दी। 500 बस तो इन्होंने ये कह दिया कि 500 बस हमने लाके खड़े कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने कितने भाइयों को बेरोजगार कर दिया, कितने भाइयों के पेट में लात मार दी, कितने परिवार बेघर कर दिए हमने। तो बड़े भाई क्या कारण रहा आप लोगों की 6000 लोगों की एक साथ नौकरी? हमारा कारण ये भी है एक तरीके से। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अब तो आप लोग तो रोड पे आ गए, अपने बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई भी जाएगी। अब आपके साथ में भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी खड़े हुए हैं भाई महेश पहवाल जी। तो इन्हें किस लिए बुलाया है और ये अब क्या रहेगा आप लोगों का आगे का काम? हम तो हमारे हाथ जोड़ के विनती है, हमें हमारा रोजगार वापस मिल जाए, इससे बड़ी हमारे लिए क्या उपलब्धि होगी? हम हमारे परिवार इस समय भीम आर्मी से आपको उम्मीद है कि आपको हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे रोजगार हमारे दिला सकता है। ठीक है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, दोबारा बहाल कराई जाएगी, उसमें भीम आर्मी अपना पूरा योगदान देगी, ऐसा आपको विश्वास है? हाँ जी, हाँ जी। बताएं प्रभारी, हम भीम आर्मी के साथ है। धन्यवाद 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 सभी साथियों का। अभी जैसे चंद्रशेखर साहब के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, इनकी दुख पीड़ा देखते हुए माननीय सांसद जी ने दिशा निर्देश जारी करे कि सभी टीम यहाँ पे पहुंचे और इनकी परेशानी सुने। अब इनके पास मैं आया, उन्होंने बताया ये लोग इतने परेशान है। मैं आप लोगों ने भी नोट किया है, ये आत्मदाह करने की भी ये वो कर रहे हैं कि अगर हमारा न्याय नहीं मिला हमें, हमारे जो 15 साल का हमारा जो हमारी नौकरी एकदम से एक फरमान पे इन्होंने खाली कर दी। ये बड़ी बड़ी योजना ला के बसें तो ला रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉइयों को निकालते जा रहे हैं। और वो बसें भी मुझे यहाँ के पता लगा कि पुरानी बसें उन्हें पॉलिश वॉलिश करके नई बसों का पूरे दिल्ली भर में पोस्टर लगा के इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया, लेकिन कंडक्टर भाइयों को हटा दिया, हमारे ड्राइवर भाइयों को हटा दिया। ये कैसे एकदम से 15 दिन के नोटिस पे जो 15 साल का एम्प्लॉई है उन्हें हटा दिया इन लोगों ने, ना कोई इन्होंने कोई आश्वासन दिया। और कितनी बड़ी कितनी शर्म की बात है, मुख्यमंत्री जी ने खुद इनसे बात की, इनकी मीटिंग ली, उन्होंने कहा कि हम आपको हटाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ एक मतलब उन्हें कह दिया गया और बाद में आगे पता लगा कि 15 दिन के नोटिस पे इन्हें हटा दिया गया है। और आज मैं आप सभी के माध्यम से एक बात यहाँ पहुंचाना चाहता हूँ कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इनके साथ आखिरी दम तक खड़ी है और जितना ये संघर्ष करेंगे इनसे डबल हम इनके साथ करें। चंद्रशेखर साहब भी इनके साथ करें साथ। और अभी इन लोगों ने मुझे बताया कि बड़े आंदोलन की तैयारी में है और इनके आंदोलन का मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार को भी सम्मान करना चाहिए और इन सभी साथियों को बहाल करना चाहिए। और 1 या 2 दिन में हम लोग बड़ा इनका डिपो घेरने का काम करेंगे, अभी इनकी कोर कमेटी ने मुझे बताया है और हम लोग इनके साथ हैं, हमारी पूरी टीम इनके साथ है। आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूँ, आप किसी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाना, हर चीज का हल जो है बातचीत है, हम संघर्ष भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और आपका काम करवाते रहेंगे। भीम आर्मी ने ऐसे हजारों आंदोलन कर रखे हैं जो सरकार को झुकना पड़ा और इस बार भी
रेखा गुप्ता सरकार को भीम आर्मी झुका के रहेगी। आप चिंता मत करें, आप चिंता मत करें, आप चिंता मत करो। हम सब वाले भाइयों के सम्मान में, भाइयों के सम्मान में संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब लोग अपनी तैयारी रखें, हम लोग वहां पहुंचेंगे और आपके लिए हर बात से पहले हम लोग खड़े हैं। कोई प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा तो हम झेलेंगे उसे, आपका कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ संघर्ष में तैयार रहो अपने, और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। 8 जनवरी को नोटिस दिया गया हमें, ये तो हमने बहुत बाद में जबरदस्ती से दवाई मार पाए। कुछ सब बंद है, सब बंद है। देखिए, ये 15 साल के एम्प्लॉय को जो कोरोना में भी काम करते रहे लोग बेचारे, जहाँ सब लोग अपने घर में थे, मरने का खौफ था, लेकिन ये बेचारे योद्धा, कोरोना योद्धा, जब तो इन्हें कोरोना योद्धा बताया जाता था, जब तो इन्हें कोरोना वॉरियर्स बताया जाता था, दूसरी सरकार इनके घर घर जाके टोटरे बांट रही थी। लेकिन आज इनकी नौकरी जा रही है तो कोई आके विपक्ष भी अपना काम नहीं कर रहा, और जो सरकार है इन्हें धुतकारने का काम कर रही है। और इन्हें 15 दिन के नोटिस पे भी नहीं, 8 दिन का नोटिस है। 8 तारीख को दिया, बता दिया 15 तारीख को आपको हटा दिया जाएगा। आप सोच के देखो कितनी भयावह बात है। ये लोग, ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये घर परिवार कैसे मैनेज करेंगे? सर, सबका त्योहार बना के जब अपना बनाते हैं हम, बिल्कुल मंजिल तक कुछ आगे, जब तक अपनी मंजिल ना पहुंच जाए तो अपना त्योहार मनाते हैं। अपने बच्चे 3 बजे उठकर सोते छोड़ के आते हैं। सभी साथी यहाँ इकट्ठा है आज। सर, मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब से ये सरकार आई है दिल्ली के अंदर जगह जगह आंदोलन हो रहा है। लोग कहीं अपना घर बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई अपना हक पाने के लिए आंदोलन कर रहा है, तो कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए। सरकार का आपको क्या लगता है? हर वर्ग में उथल पुथल करने का सरकार की मंशा है, और इनका ये काम, इनके जो महागुरु है ना, गुरु गोलवर का बंच ऑफ थॉट में लिखे गए हैं। और आप देखेंगे चांदनी चौक में व्यापारी वर्ग ने भी हड़ताल करी है, हमारे डीटीसी भाइयों ने भी हड़ताल करी है। जो हमारे कच्चे पक्के घर है उन्हें तोड़ के इन लोगों को, गरीब आदमी को उथल-पुथल करने का काम है। और मुझे यहाँ के पता लगा भी, इनकी नौकरी हटा के लोगों से 10-10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं नौकरी पे लगाने के लिए, पक्की नौकरी के नाम पे। ये सरकार लोगों को ऐसे घुसोड़ने का काम कर रही है, और हर वर्ग में उथल पुथल एक माहौल बना के, जिससे सारी दिल्ली डिस्टर्ब रहे और दिल्ली की आम जनता को कोई सुख सुविधा ना मिल सके। क्या लगता है आपको कि इससे मेन मुद्दों से भी भटकाया जा रहा है? बिल्कुल यही मंशा है सरकार की, बिल्कुल यही मंशा है सरकार की। जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो रोजगार का, जो बिजली की, जो पानी की जो समस्या है, उसे ध्यान हटाने के लिए हर वर्ग में इन्होंने किस तरह से माहौल बना रखा है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्टर साथी हैं, हमारे कंडक्टर भाई हैं, सब हर वर्ग में इन्होंने शोषित किया हुआ है। अभी हमने हाल ही में खबरें भी देखी हैं और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि यूजीसी के समर्थन के अंदर भी कुछ लोग उतरे थे, उनके साथ में भी ऐसी हरकत की गई कि उनके मंचों भटका दी गई। ऐसा है, सरकार जो है ना, हर वो काम करती है जिससे आंदोलन भटके। अभी यही मैं सुनते कुछ लोग दूसरे फेवर की भी बात कर रहे थे, लेकिन हर आंदोलन में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। हमें उनसे कोई परवाह नहीं करनी है, हमें अपने आंदोलन पे खड़ा रहना। अब मुझे पूरा यकीन है इनका आंदोलन सफल रहेगा भी, और ये सभी लोग प्रतिबद्ध है भीम आर्मी के साथ देने के लिए। जितना साथ देंगे इनसे 3 गुना साथ हमारी पार्टी, हमारा संगठन देगा, और इस आंदोलन को सफल बना के रहेंगे। सरकार का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सबका साथ लेने के बाद सबका नाश कर रही है, सबका विनाश हो रहा है। ये मजदूर भाई क्या करेंगे जो 15-15 साल से जिन्होंने अपना जीवन यहाँ बेकार कर दिया? अब कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पे जाके खड़े होंगे? कौन कंपनी हमें नौकरी देगी, क्या करेगी बताओ? आप लोगों ने जैसा ही बताया, आप लोग 6,000 लोग 6,000 लोगों के कम से कम 10 लाख परिवार है, 10 लाख से अधिक परिवार है। और बड़े भाई सबसे परिवार भी डबल हो गए, परिवार भी है। 6,000 के 12,000 हो गए आप, और बच्चों को लगा के लगभग 30-35 हजार हो गए, है ना? से भी है सारे, सभी अधिकतर कोई सपोर्ट नहीं पीछे किसी के भी। अब मुझे आप ये बताओ, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ आप सिर्फ 20-25 लोग यहाँ खड़े हुए जो बात कर रहे हो, बाकी लोग तो कोई आपके साथ अभी नहीं खड़ा हुआ, फिर ऐसे कैसे लड़ाई लड़ोगे आप लोग? नहीं भाई है, कुछ है भाई, सुबह से आए थे 4 बजे से, वो कुछ चले गए हैं, अभी आते रहेंगे 7 बजे से। 4 दिन से लगातार ही खड़े हैं यहाँ पे। देखो, सरकार तो आपकी बात सुनेगी नहीं होगी, सरकार ने तो किसी की नहीं सुनी। सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। आपको ये निश्चित करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा कि ये लड़ाई हमारे हक अधिकारों की है,
हमारे बच्चों के भविष्य की है। तो आखिरी सांस तक हमें लड़ाई लड़नी है, या तो हम जीतेंगे और या फिर हम मरेंगे। आज हम अकेले हैं, हमने कल को हमारा हम अपने परिवार को लेकर रोड पे उतरेंगे, तो हमें हमारा रोजगार परिवार आएगा हमारे यहाँ साथ। से हमारी लाश ही उठेगी। इससे ज्यादा हम और क्या करें? हमारा और हमारे परिवार की किसी नौकरी हम अपनी जान दे देंगे। परिवार चलता है, जिसके वजह से हमारा परिवार चल रहा था, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? अब अगला कदम क्या है आप लोगों का? आज की जो आपने अभी ये इमरजेंसी में जो आपको पता लगा, तो ये भीम आर्मी के लोग आपके पास आए, आजाद समाज पार्टी के लोग आपके पास आए, और तो कोई नहीं आया। आज तो गोदी मीडिया भी नहीं दिख रही। गोदी मीडिया उस दिन यूजीसी का विरोध करने पहुंची थी, लेकिन आज गोदी मीडिया नहीं दिख रही। और गोदी मीडिया बाकी सामाजिक कार्यों में विरोध करने पहुंचती है, आज आप लोग की आवाज उठाने नहीं आई। कोई नहीं आता, सब पूछ पाछ के चले जाते हैं। तो उनकी खुद की है ना मीडिया। और समस्या ये है ना कि ये चीज आप लोग वोट डालते वक्त गरीब हमारे साथ ये बराबर ये सोचा था कि चलो बीजेपी सरकार आएगी, हमारा कुछ सुधार होगा, ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा थोड़ा वो मिलेगा, सैलरी हमारी बढ़ेगी। लेकिन सैलरी बढ़ना, बीजेपी सरकार का साथ आपको यूपी में नहीं दिख रहा था, जहाँ पे लोगों को बेघर किया जा रहा था, टीचरों को संविदा से नौकरी से निकाल दिया गया था, जहाँ पेपर लीक हो रहे थे, जहाँ बलात्कार चल रहे थे, जहाँ पे जनता पिट रही थी, जहाँ अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए लोगों को बेघर कर दिया गया, तब तुम्हें नहीं दिख रहा था यूपी सरकार के बीजेपी सरकार कैसी है? समझना पड़ेगा। खैर चलिए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन गरीबी नहीं, गरीबों को हटाती है, गरीबों को हटाती है, रगड़ती है, वोट चोरी करती है, सब कुछ करती है, तो ऐसे दुनिया जीत जाएगी, किसी सरकार नहीं बनने देगी। सब गलत कह रहा हूँ। अपनी ताकत तो आप लोगों के हाथ में है ना। जब आप आंदोलन करोगे, अपने हकदार में मांग करोगे। ये तो अमीरों की सरकार, गरीबों को तो गरीब से गरीब भी बना दिया। हम लोग जहाँ 10,000 15,000 नौकरी ये था अभी रोज मैं यहाँ मौजूद था गाजीपुर के डीटीसी पर। ऐसी सरकार क्या करूँ? आज मैं बच्चे नहीं रह पा रहे कमरों में, मकानों से निकाला जा रहा है, कमरा किराया नहीं दे पा रहे। 12-15,000 नौकरी 14 घंटा करता हूँ, क्या करूँ? मजबूर कर दिया, उनकी मजबूरी नहीं देखी। मैं सीधे बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ, स्कूल की फीस जा रही है। अगर जनता तुम्हारे साथ इतने साथ रही तुम्हें लाने के लिए हर तरीके से, आज हम अकेले खड़े हैं, अपने परिवार को लेके खड़े होंगे यहाँ पे, और परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं, सबको लेके, बच्चे को दो से लेके पैदल सब। जी 2 बच्चे हैं मेरे, पढ़ते हैं। आप कैसे पढ़ाओगे? यही तो, अब कैसे पढ़ाएंगे? अपने साथ लेके मरेंगे, उन्हें भी अब मर रहे हैं, छोड़ेंगे बीजेपी की छाती पे। पालो इन्हें किराया क्या होगा? किराया दे रहे और 15,000 नौकरी कर रहे हैं, बच्चे हमारे 3 पढ़ रहे, कैसे मिलेंगे? हम कमरे किराया चढ़ रहा, सब कुछ चढ़ रहा, हकीकत बताए, झूठ नहीं बोल रहे, कैसे हम लोग जी रहे? सच बताना, ऐसी हालत कर दिया बीजेपी सरकार ने हमारी। आज 15 साल पहले मैं जितनी तनख्वाह दी, आज उतनी है, महंगाई कितनी हो गई। हम क्या करें? फांसी लगाऊंगा, फांसी लगानी पड़ेगी। हम आगे बच्चों का नहीं करूंगा, क्या करूंगा? आत्मा से बोल रहा हूँ, सच भाई साहब। मीडिया वाले होते हैं, गोदी मीडिया, हमें उससे नहीं मतलब। गोदी मीडिया नहीं है जी, हम गोदी मीडिया झूठी बोलती है। हम आत्महत्या कर ली, वो हमारी लड़की की शादी हम करेंगे, काल नामे नहीं गए। अरे भाई ऐसी बात मत, नहीं ऐसी बात मत करना कभी बोल के भी। सुनो, आप चिंता मत करो, ऐसी बात मत सोचो किसी। समाज को सुनने वालों नहीं, गरीब आदमी को कौन गरीब आदमी सुनेंगे? सड़क पे इस समय या तो हम, ठीक है, या तो हमें हमारा रोजगार मिलेगा, नहीं हम अपना यही जिससे हमारा जीवन चला है, हम वही अपना जीवन समाप्त कर देंगे। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। ऐसे 6 लाख बनेंगे, ऐसे 6 लाख परिवार है। हम इतने अकेले नहीं खड़े होंगे, परिवार को लेकर खड़े होंगे, अपने छोटे से बड़े बच्चे सब लेके खड़े होंगे। अगर कुछ भी होता है किसी के हमारे परिवार में से, सब ब्लेम बीजेपी सरकार होगी, बीजेपी सरकार, जिम्मेदार, हाँ, यही सरकार होगी, सही बात। बीजेपी सरकार होगी। अगर हम में से किसी भी भाई के परिवार में या भाई के साथ जो भी होगा, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार है। मान लीजिए किसी वजह सरकार नहीं मानती आपकी बातों को, तो आगे क्या मनता है मंशा ने आपका, क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हम तो बस अपना एक ही ध्यान रखा है, या तो मर जाएंगे या फिर मार दे। ठीक है, हमने ये सोच रखा है। आतंकवादी बनाना सोचती है, हम करते हैं, काम करते हैं, ठीक नहीं लग रहे। आतंकवादी ठीक लगते हैं इन्हें, पब्लिकों को मारते हैं वे ठीक लगते हैं इन्हें।
काम करने सरकार वाले को दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, जेब कट रही है, इस पे तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों से बाहर से कोई इंसान आता है तो उसकी जेब काट ली जाती है, वो भूखा प्यासा कैसे, ठीक है, इस चीज में कोई इनकी वो नहीं है। लेकिन जो इंसान शांति से अपना वो जीवन यापन कर रहा है, उनको ये बेघर कर लेते हैं। आर्मी से भी आए हुए हैं, सब क्या नाम है? ये मेरा नाम सुशील बोध है, ऑफिस सेक्रेटरी हूँ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। तो मेरा भाइयों आप सभी लोगों से अनुरोध है, जिस प्रकार से हम लोग को आप लोगों ने निमंत्रित किया यहाँ पे अपनी परेशानी के लिए, हम उसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं और आपको पूरा अधिकार दिला के रहेंगे। लेकिन इसके साथ आपकी हमें मेजोरिटी चाहिए। अगर आप मेजोरिटी इकट्ठा नहीं कर पाए, बाकी चीजें हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे साथ खड़ा होना है। और हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं, भाई साहब का एक आदेश है हमारे को कि ये संविदा कर्मचारी वाली जो संस्था है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी मिलती है, इसको तुरंत खारिज किया जाए और सबको परमानेंट नौकरी दी जाए। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, पे स्केल के हिसाब से सबको नौकरी मिले, जैसे ऑलरेडी पहले से मिलती आती थी। ये जो शोषण है ये बिल्कुल बंद किया जाए। जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जो नौकरियों से भी खारिज कर देना चाहिए, नहीं तो किसी तरह। आपने देखा किस तरह से जय भीम आर्मी के जो यहाँ पे आला अधिकारी आए हुए, उन्होंने अपनी बात हमारे बीच में रखी और बताया किस तरह से यहाँ पर अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। अब आगे की मंशा की क्या है और किस तरीके से ये करेंगे वो हम सब देखेंगे। आने वाले समय में जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा, उस आंदोलन में भी हम शामिल होंगे, आपको तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमें याद दीजिए। आप तब तक के लिए अगले वीडियो में आपको साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो आपने सुना किस तरह से लोगों ने अपनी परेशानियों को यहाँ पर रखा। लोगों ने बताया कि उनके घर परिवार इसी काम से चलते हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी कंडक्टर थे, उन्होंने अपनी परेशानियों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा आप लोगों के सामने। अब आप लोगों को फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन लोगों को इंसाफ दिलाना आप सभी का काम है। क्योंकि आज इनके साथ ये परेशानी उठ रही है, कल को हो सकता है ये परेशानी का सामना आपको भी करना पड़े। अब यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी कोई सा भी यहाँ मौजूद दिखाई दे रहा, मगर भीम आर्मी के जो सेना है यहाँ पर अभी आई है, उन्होंने जो भी ऐलान किया है, बताया आपको सारा कैमरे के माध्यम से सारी बातें। वो किस तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, सारा काम यहाँ पर उन्होंने आपको बताया। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इन लोगों को इंसाफ दिलाना हमारा और आपका काम है। अब अगर ये घर नहीं बचेंगे या इनके बच्चे भूखे मरेंगे या सड़कों पे आ जाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? ऐसे में ये फांसी लगाने की बात कर रहे हैं, गाड़ियों में नीचे लेटने की बात कर रहे हैं। इंसाफ देना सरकार के हाथ में, अगर सरकार चाहे तो इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका इंतजाम कर सकती है। मैं बार बार यही अपील करूंगा, इन लोगों के साथ इंसाफ करे। रेखा गुप्ता सरकार से यही अपील है हमारी कि हमारी वीडियो अगर उन पर जारी है तो वो इन लोगों के साथ इंसाफ करे, क्योंकि ये बहुत गरीब है, इनका कोई भी कमाने वाला कोई सहारा की तरीका यहाँ मौजूद नहीं है। ये बेचारे अपने घरों को छोड़कर सुबह 4 बजे यहाँ पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, क्योंकि इनके बच्चों का साथ है। अब आप सभी से मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। आपसे फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।